कल मैंने आप लोगों के समक्ष हिंदी का मैं जो है एक लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी प्लानिंग या फिर सिलेबस को लेकर के मैं आया था, और उसी सिलसिले में आज मैं बात करूंगा सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड। इंग्लिश के एग्ज़ाम को देखते ही हम लोग को कहीं ना कहीं एक घबराहट, एक टेंशन हो जा रहा है कि ठीक है हिंदी तो ऑलमोस्ट चलो निकाल लिए हैं, इंग्लिश का क्या? कुछ नहीं, जब हिंदी हम पास करें तो इंग्लिश क्यों नहीं करेंगे? इंग्लिश रादर सिंपल, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश को लाइटली ले रहे हैं तो एकदम भूल है, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश आप चाहे जिस स्ट्रीम से हों आपको हिंदी इंग्लिश में पास करना ही है। तो पहले मैं सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न इसको डिस्कस करने के बाद क्या क्वेश्चन आता है, किस तरह से आपको आंसर करना है, आप क्या पढ़ेंगे, कितना करेंगे, पास मार्क्स कैसे आ सकता है, उससे अच्छा कैसे करेंगे, इन तमाम बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक एक क्रम में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोगों का जो पेपर है वो इंग्लिश भी जो है 100 नंबर का है। अब 100 नंबर में हम लोग रिटर्न तो 100 नंबर देंगे नहीं, ठीक है। हम लोग को क्या है कि इसमें भी डिवीज़न है। डिवीज़न है क्या करके? तो डिवीज़न है हम लोगों का प्रोजेक्ट प्लस रिटर्न एग्ज़ाम, प्रोजेक्ट एंड देन रिटर्न एग्ज़ाम। प्रोजेक्ट हम लोगों ने कितने मार्क्स का किया? तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है 20 मार्क्स का, और रिटर्न हमारा होगा 80 मार्क्स का, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 20 नंबर का तो हो चुका है, रिटर्न 80 मार्क्स। भूल भ्रांति ना हो, फिर से कह दे रहा हूँ, आपको पास करने के लिए मात्र 30% मार्क्स चाहिए। बस 30% का मतलब ये नहीं है कि आप किसी तरह 100 में 30 लाएँ। किसी तरह कहने का मतलब है कि ये नहीं कि आप प्रोजेक्ट में 20 नंबर आप मत देखिए। काफ़ी बच्चे जो हैं अभी भी ये आस लगाए हैं कि 20 नंबर तो प्रोजेक्ट में है, बचे हुए अंक इधर से ले आएंगे तो जाहिर सी बात है हम पास कर जाएंगे, अमूमन जो क्लास 10th में होता है। परंतु यहाँ सिस्टम एकदम अलग है। थ्रू आउट द ईयर मैं अपने स्टूडेंट से ये बात कहता हूँ, और अभी भी मैं जो इन लोग मुझे देख रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कि ये अलग है, ये अलग है। आपको दोनों में 30% नंबर चाहिए। दैट मीन्स अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट तो आप सभी पास कर ही जाते हैं। यहाँ पर आपको 80 में 24 नंबर ये जो है आपको चाहिए मिनिमम। अगर आप यहाँ 20 में 20 पा रहे हैं और आपको यहाँ पर 23 नंबर मिला है, आप लेकिन उस समय विषय में फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, सिलेबस क्या है? तो सिलेबस में हम लोगों को 3 चीज़ें पढ़नी है, प्रोज, पोइट्री और एक ड्रामा या फिर प्ले जो हम लोगों का है। तो हम लोगों के प्रोज में कुल 4 चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर रिड्यूस्ड है। 4 चैप्टर्स क्या क्या हैं? द आइज हैबिट, स्ट्रॉन्ग रूट्स, 3 क्वेश्चंस एंड थैंक यू मैम। तो जो थैंक यू मैम है वो आप लोगों का रिड्यूस्ड है, ये आप लोगों को तैयारी नहीं करना है। और पोइट्री में आप लोगों का है ऑन किलिंग अ ट्री और स्लीप इन द वैली, दैन द पोइट्री ऑफ अर्थ एंड शैल आई कंपेयर दी टू अ समस्टे, सोनेट नंबर 18। इन 4 में से आपको जो बात देना है वो है ऑन किलिंग अ ट्री, ये आपको तैयार नहीं करना। एंड प्ले एक है, आपको वो पढ़ना ही है, दैट इज़ द प्रपोजल। और टोटल आपके पास अभी जो चैप्टर्स पढ़ने के लिए हैं वो है 3 प्रोज से, 3 पोइट्री से और 1 प्ले से। अब एक चीज़ मैं यहाँ और क्लियर कर दूँ, ये 50-80 में से 50 नंबर आपका टेक्स्ट बुक से है। अगर आप सिर्फ इन चैप्टर्स को ढंग से करके जा रहे हैं, दैट मीन्स आपका 50 नंबर एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। पास मार्क्स से ऊपर तो आपको यहीं से मिल जा रहा। अगर हम अच्छे से इस पर फोकस करें तो 50 नंबर यहाँ से हो गया। बचे हुए 30 नंबर कैसे? तो 10 नंबर का अनसीन पैसेज है। कैसे करेंगे थोड़ी देर बाद सारे कुछ को डिस्कस कर रहे हैं। 10 नंबर का राइटिंग स्किल है और 10 नंबर का हम लोगों का है ग्रामर। टोटल कितना हो गया? 50, 60, 70 और 80, 80 मार्क्स, ठीक है। अब नंबर डिवीज़न कैसे रहेगा सो हम लोग एक बार समझ लेते हैं, और हम लोग कितना पढ़ेंगे। लास्ट टाइम है, सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके समझाते जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप प्रोज की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से समझना है। प्रोज की तैयारी कर रहे हैं, प्रोज से क्वेश्चन कितने आएंगे? तो प्रोज से आपको 3 तरह के क्वेश्चन हैं, MCQs, ACQs और लॉन्ग क्वेश्चंस। ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, ठीक है। देखते हैं, प्रोज में 4 MCQ आएगा
प्रोज से शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे कुल 8, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है बेसिकली 4 रहता है, मे बी इस बार 3 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पोइट्री में भी सेम पैटर्न है, 4 MCQs, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस। और जो प्ले हम लोगों का है द प्रपोजल, तो प्ले में आपके 4 MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होता इसमें से, इसमें आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ होता है। ये तो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों को करना क्या है, इसमें से कितना क्या करेंगे, तो इसमें 4 में 4 MCQ आपको करना होता है, तो टोटल आपका नंबर कितना हो जाता है 4, ठीक है। यहाँ आपको 4 में 4 करना है, तो यहाँ पर भी आपका हो गया 4, यहाँ पर भी आपको 4 में 4 करना है, यहाँ हो गया आपका 4, यहाँ आपको 8 में 4 करना है, 4 अंक, यहाँ भी आपको 8 में 4 करना है, 4 अंक। अब यहाँ 4 दे या 3 दे, आपको करना है 2, यहाँ भी करना है 2, मतलब यहाँ से 12 नंबर, यहाँ से 12 नंबर, और यहाँ 3 में 1 करना है, यहाँ से 6 नंबर। ये आपका हो गया 30 नंबर, ये हो गया 8 नंबर, ये हो गया 12 नंबर। 12 8 20 30 कितना हो गया 50। 50 नंबर का कंसेप्ट क्लियर है। अब हम बोलते हैं कि लास्ट टाइम में इतना 7 चैप्टर्स कैसे, तो हम कहते हैं आप अगर बहुत ज़्यादा बर्डन ना लें तो प्रोज से 2 चैप्टर कर लीजिए, पोइट्री से 2 चैप्टर्स कर लीजिए। कितना नंबर का आप अटेम्प्ट कर पाएंगे वो देखिए, कितना मिलेगा सो बात की बात है। अगर आप 2 प्रोज अटेम्प्ट करते हैं तो 2 MCQ आपको मिल गया, पोइट्री में से भी आपको 2 MCQ मिल गया, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 4 हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक चैप्टर से 2-2 होता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका 4, इसमें से भी 4, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 तो करना ही है, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। 12 12 24 नंबर यहाँ से आपको मिल गया। अगर आप 2 चैप्टर बढ़िया से कर रहे हैं तो 12 8 20 4 24 36 नंबर आप इजीली कर पा रहे हैं सिर्फ 4 चैप्टर को पढ़ करके। 4 चैप्टर्स लास्ट टाइम है, ढंग से सिस्टम से कीजिए, नंबर इजीली आएगा, फेल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। ये हो गया। अगर आप प्ले को कर रहे हैं तो आपका 10 नंबर और ऐड हो गया, दैट मीन्स आप अब पहुँच चुके हैं 46 पर। 46 कितने चैप्टर्स को हम लोगों ने पढ़ा 5, 2 चैप्टर हम लोगों ने अभी भी बाद रखा है। कहाँ नंबर जा रहा है वो 2 नंबर इधर और 2 नंबर इधर। अब आप क्या कीजिए, सारा कुछ हो गया, बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं उनको थोड़ी रीडिंग कर लीजिए। रीडिंग करने से आपको MCQ जो है ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो अगर आप MCQ कर पा रहे हैं फिर उस सिचुएशन में आपका पूरा 50 का 50 नंबर हो जाएगा। तो आप पहले एक प्लान कीजिए कि हमको कहाँ से क्या नंबर करना है। 2 प्रोज 2 पोइट्री बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए, फेल तो कभी नहीं करिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अनसीन पैसेज कैसे करेंगे, क्या तरीका है। अनसीन पैसेज में आपको 4 ट्रू फॉल्स मिलेंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रत्येक 2 नंबर का होगा, 6 4 हो गया 10। ट्रू फॉल्स कैसे करना है। ट्रू फॉल्स आप क्वेश्चन पर पहली बात नहीं करेंगे, कॉपी पर जब करेंगे आप सिर्फ नंबर देंगे। सपोज नंबर 1 दैट इज़ ट्रू, नंबर 2 दैट इज़ फॉल्स, ये इस तरह से आपको लिखना है। वहाँ आपको इंस्ट्रक्शन रहेगा, इस तरह से आप सेंटेंस नहीं उतारेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस तो 4 नंबर यहाँ पर है, तो 4 नंबर तो एटलीस्ट हमको लगता है अगर पैसेज को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका है शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी टफ नहीं होता। आप पैसेज को क्या करेंगे, 2 बार 3 बार पढ़िए। इंग्लिश का एग्जाम 3.25 घंटा बहुत समय है, हम लोग 2.5 घंटा 2 घंटा क्या करेंगे, 2.5 घंटे में एग्जाम दे करके हम लोग बाहर जाकर अब क्या करिएगा। 1 घंटे में तो हम चांद पर नहीं जा रहे हैं, कहीं काम है नहीं, तो करीब एग्जाम का समय अच्छे से करना हम लोग को। तो आप देखिए, अगर आप पैसेज से थोड़ा डर लगता है तो आप एक काम कीजिए, पहले क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार रिपीटेडली पढ़ लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब पेंसिल लीजिए और पैसेज को पढ़ना शुरू कीजिए। जहाँ जो आंसर मिल रहा है मार्क कर लीजिए। मार्क कर लेने से क्या होगा, आप सारे आंसर्स को सिक्वेंसली ढूंढते हुए लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप उसको करते हैं तो आपका यहाँ पर हो गया सीन में 10 नंबर, ठीक है। अब आपका 10 नंबर का है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या रहेगा, तो 3 राइटिंग स्किल आपका होगा, आपको करना एक है। राइटिंग स्किल में एक रहेगा रिपोर्ट राइटिंग, एक है लेटर राइटिंग और एक रहेगा प्रीसी, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीसिस। तो इन तीनों में से आपको कोई एक करना है। आपको जो अच्छा लगे, आपने जो प्रैक्टिस कर रखा है आप उसको कीजिए। और सिचुएशनल भी चीज़ डिपेंड करती है कि सिचुएशन पे क्या आपको इजी क्वेश्चन मिल रहा है, उसको आप कीजिए। रिपोर्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि समझ जाते हैं चीज़ों को, और 2 + 8 8 2 मार्क्स उसमें टाइटल में होता है। तो टाइटल में होता है तो याद रहे, सिर्फ टाइटल कर देने से, फॉर्मेट कर देने से आपको 2 अंक नहीं मिलेगा, ठीक है।
अगर हमको किसी सामान के साथ कोई दूसरी वस्तु अगर फ्री मिल रही है तो फ्री वाला थोड़ी हम लेके आ पाएंगे, पहले तो हमको एक सामान खरीदना होगा फिर फ्री मिलेगा, आप लिखिए तब तो आपको टाइटल का 2 नंबर मिलेगा। तो सोच हो गई बात, 10 नंबर आपका यहाँ आ गया। अब आपका 10 नंबर का है ग्रामर। ग्रामर में क्या है सो देखते हैं। 10 नंबर का ग्रामर, इसमें आपका 6 डूएस डायरेक्टेड है, 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, बताऊंगा कैसे करना है वो, और एक एरर आता है। 10 नंबर हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स ये कैसे रहेगा, सपोज आई एम गोइंग, फिर आपको यहाँ एक डैश दिया नंबर करके, स्कूल। तो जैसे हम लोगों को यहाँ प्रेपोजिशन फिल करना है दैट इज़ टू, तो हमको ये भी पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, आप सिर्फ नंबर देंगे और उसके आंसर को लिखेंगे। एक में आपका क्या है टू, 2 में आपका क्या है फॉर, फ्रॉम, ये करना है। वो भी वहाँ पर निर्देश दिया रहता है। और एरर अगर आप टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ जाते हो तो एरर में तो नंबर कभी कटने वाला ही नहीं है, कटने वाला नहीं है। और एरर में भी ऑप्शन रहता है आपको। और ग्रामर रेदर इजी, 11 से इजी 12th का ग्रामर होता है। वॉइस, नरेशन, सेंटेंस, ज्वाइनिंग, स्प्लिटिंग, कभी कभार पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग देखते हैं, तो ये इजी है। अब हम देखते हैं कि नंबर हम कम से कम कितना प्राप्त कर पाएंगे, तो उस स्ट्रैटेजी पर भी हम लोग आते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे है, अब मैं कहता हूँ कि चलिए यहाँ पर आपका टेक्स्ट में है 50 नंबर। अगर आप 2 चैप्टर को बढ़िया से कर ले रहे हैं तो आप 36 नंबर का क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब 36 में कितना भी कम तो 15 नंबर तो एटलीस्ट काट कर मिलेगा, इतना तो आ सकता है। आप अनसीन पैसेज कर रहे हैं, काट छाँट कर हम 5 नंबर पकड़ते हैं, ठीक है। आप राइटिंग स्किल कीजिएगा 10 का, काट छाँट कर वहाँ पर पकड़े हम 5 नंबर, ठीक है। एरर आपका 1 है, ठीक है। ये कब आया, ये तब हुआ जब हम लोग अभी मात्र कुछ सिलेक्टिव चीज़ें कर रहे हैं। तो 15, 5, 20, 25, 1, 26, फेल का तो टेंशन खत्म, फेल का टेंशन खत्म हो गया यहाँ से। अगर आप सिर्फ इतना करते हैं तो जिनको अभी भी डर है कि हम फेल कर जाएंगे या फिर कुछ और डर, तो वो फेल वाला टेंशन खत्म कर लीजिए एंड देन उसके बाद उतरिए। आप इसमें जो है ईजिली इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, अगर आप कंसेप्चुलाइज करके पढ़ रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, मोर देन 90% कोई नहीं रोक सकता, मोर देन 90% कोई नहीं रोक सकता है। तो ये चीज़ें हैं। और रह गई बात, तो मैं अब बता दूं फॉर्मेट को लेकर के, एग्ज़ाम्स को लेकर के। कई लोग क्या होता है कि ये भी सोच कर चलते हैं कि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू क्या करेंगे, बगल वाले से पूछ लेंगे। तो बगल वाले से पूछ लेंगे तो इसी भरोसे सभी चले जाएं तब तो फिर पढ़ाई हो गया। बगल वाले से आप नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है सीरीज A, B, C और D में। अगर इस बच्चे को A मिला है तो आपके ठीक पास में जो बैठा है उसको B मिला है, इसको C मिलेगा तो फिर इसको D मिलेगा। फिर यहाँ से शुरू होगा A, B, C, D। तो ये जिगजैग और भी हो सकता है। तो बेसिकली मैंने एक कंसेप्ट दिया, इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर होंगे। वो नंबर जिगजैग रहेगा, आपके क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे लाइन से, तो उतना समय नहीं होता है कि आप किसी को कुछ भी करें। तो इसके भरोसे ना जाएं, नहीं तो फिर यहाँ से इधर पहुँचते पहुँचते ही जो है दिल्ली दूर आ, क्योंकि इस बार अलग है। और पूरे इसका एक जो सिटिंग प्लान है, इसके साथ आपको एक वीडियो 1 अप्रैल के दिन या फिर हो सकता है कल तक भी मिल जाए, और एक सारी प्लानिंग कि एग्ज़ाम से पहले क्या करके जाएं, क्या नहीं करके जाएं, कैसे जो है क्या स्ट्रेटेजी करें, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद क्या होगा, इन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर को लेकर के। क्वेश्चन पेपर में पार्ट बी में आपको आंसर करना होता है। पार्ट बी में आपका क्या रहेगा, पार्ट बी में आपका 12 MCQ रहेगा, मैंने बताया था सबसे, और 8 शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे, यानी कि 20 नंबर का पार्ट बी आपका हो रहा है। ये पार्ट बी आपका स्कूल में सबमिट हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे है, सपोज हु कंपोज्ड XYZ समथिंग व्हाटएवर, है ना। इसके आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन A, B, C और D। अब आपको करना क्या है कि आपको बगल में एक बॉक्स मिलेगा, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ रस्किन बॉन्ड, और यही आपका आंसर सही है। तो आपको यहाँ पर ना टिक मारना है, ना यहाँ पर टिक मारना है, ना यहाँ पर रस्किन बॉन्ड लिखना है, आपको ये सही ऑप्शन ए यहाँ पर लिख देना है। शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट सेंटेंस में, वर्ड में नहीं होगा, और आंसर का जगह वहाँ दिया रहता है, उसी स्पेस में आप आंसर करेंगे। ये आपका हो जाएगा पार्ट बी, इसको आप सबमिट कर दे रहे हैं। पार्ट बी जो है वो आप घर लेकर आ सकते हैं, वो आपको घर लाने मिलेगा। उसका आंसर आप जो है आंसर शीट पर करेंगे, आंसर शीट में पे जो करेंगे उसमें आपको कुछ ऐसा क्वेश्चंस मिलता है। ये कलरफुल है, काउंसिल बहुत ही कलरफुल क्वेश्चंस जो है दिया करती है,
तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो मेरे हाथ में 2 साल का पेपर है, मैं एक बार थोरोली बोल देता हूँ। पार्ट ए होगा आपका, ठीक है, पार्ट ए है, पार्ट ए का आपका होगा 60 नंबर, क्योंकि 20 आपका पार्ट बी हो गया है। इसमें है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच इन अबाउट 100 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन करना है, मैंने कहा था 4 में से 2, ठीक है। और सेम फिर आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन पोइट्री से, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्लेस से आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद आपका चला आता है टू डायरेक्टेड है, राइटिंग स्किल है, ठीक है, दैन अनसीन पैसेज है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चंस में हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो क्वेश्चन को भली भांति पढ़ें और कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें जिन क्वेश्चंस का नंबर डिवीज़न थोड़ा अच्छा है। सपोज 1 + 1 + 1 + 2 + 1। अब इसमें क्या है, इसमें सारा ही हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, अगर आप इन सब को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ अगर सही है तो 1 में 1, 1 में 1, 1 में 1, 2 में 1 पकड़ा और 1 में 1, तो 6 में आपको 5 नंबर तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस भी सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। और यही सारी चीज़ें हैं। और रह गई कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो अगर इंपॉर्टेंट आप लोगों को लगता है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने के बाद नहीं लगना चाहिए किसी को, लेकिन अगर लगता है रिक्वायरमेंट है तो आपके सामने कमेंट बॉक्स, आप कमेंट कीजिए। और अगर इसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ अगर जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और रह गई बारीक की आगे का डिटेल, तो सारे कुछ जो है आपको आने वाली वीडियो कल या परसों तक जो है वो मिल जाएगी।